सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, सम मोर प्रॉपर्टीज related to angles and lines. Now, first taking point, angles made by a transversal with two lines. In case हमारे पास two lines हैं और उनको एक थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उसमें बहुत सारे एंगल्स बनते हैं और वो बहुत सारों में 8 एंगल्स हैं। उन 8 एंगल्स का आपस में रिलेशन है, कुछ कैसे रिलेशन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मार्क करते हैं कि वी हैव दिस टू लाइंस एज पैरेलल एंड नॉट पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। हम इनमें जनरली हम मार्क कर रहे हैं कि ये ए बी सी एंड डी टू लाइंस हैं और एक थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। फर्स्ट ए एंड बी आर टू मे बी नॉन पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस कुछ भी हम कंसीडर करें कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या नॉन पैरेलल हैं, बट ये थर्ड लाइन है पी क्यू हम मार्क कर दें, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन एज के एक थर्ड लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहां पर हमारे पास बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। हमारे यहां रिलेशन 3 लाइन का है जिसमें ए बी सी डी एंड पी क्यू हमने 3 लाइन दी। अब यहां पर हमारे पास एंगल हम मार्क करेंगे, इन एंगल्स को नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि बहुत सारे नेमिंग हो जाएंगे। यदि हम इसमें कहें कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ O पर और इसको कहते हैं S पर, तो ये हम एंगल मार्क कर दे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से मार्क कर दें कि हमारे पास जो लाइन है, जनरली हमारे पास यदि टू लाइंस है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इफ यू हैव द टू लाइन, वन इज दिस और सेकंड इज दिस, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां किसी पॉइंट पर यदि ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहां हमारे पास जो एंगल बन रहे हैं वो आपस में कोई रिलेशन के साथ है। इनको रिकॉल करा दें कि ये कौन से रिलेशंस हैं। तो यदि हम मार्क करते हैं 1, ये 2 3 4, 1 एंड 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सेम 2 एंड 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी दोनों इक्वल है। ये हम लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में ये प्रूफ कर चुके हैं कैसे हैं ये दोनों एंगल इक्वल। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ इक्वल हो गए। सेम वही कंडीशन यहाँ भी होगी कि यदि हम इन दो लाइन की बात करेंगे ए बी एंड पी क्यू की, तो ये 4 एंगल्स 1 2 3 4 आपस में वही रिलेट कर रहे हैं जो यहाँ पर रिलेशन हो रहा है। As 1 equal to 3 and 2 equal to 4, because 1 equal to 3 are vertically opposite angle and 2 is also equal to 4 because it is also vertically opposite angles. Now same condition यहाँ से है कि if you taking the line CD and PQ intersect point of this have 5 6 7 8 angles, then 5 equal to 7 and 6 equal to 8 are also vertically opposite angles. यहाँ हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। तो ये हमने रिकॉल कराया और अब हमारे पास यहाँ 2 लाइंस थी तो वहां पर 3 लाइंस आ गई। अब 3 लाइंस में हमारे पास टोटल जो एंगल्स मिले हैं वो 8 एंगल्स मिले। अब 8 एंगल्स में हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी कि द एंगल्स जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 8 एंगल्स बनते हैं। 8 एंगल्स में रिलेशन क्या है एंगल्स में, 1 equal to 3, 5 equal to 7, 4 equal to 2 and 6 equal to 8। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने की कि ये सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। अब हम इनको लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास किस किस के इक्वल है, एज 1 equal to एंगल 3,
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये सारे एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं और ये सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब सेकंड प्रॉपर्टी में हम बात करें कि इनमें आपस में और एंगल्स में, इन एंगल्स में और क्या रिलेशन होता है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होंगे? एज यदि हमारे पास ये टू लाइंस हैं और इनको थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो जो सेम शेप बनाते हैं वो कोरोस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं। एज यहाँ कोरोस्पोंडिंग एंगल की बात करेंगे तो 1 and 5 कोरोस्पोंडिंग एंगल है। तो यहाँ हम लिस्ट भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल 1 and 5, 2 and 6, similarly 3 and 7, एंड लास्ट में हम बात करें तो 4 and 8 आर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एज सेम शेप एज, यदि हम बात करें ये इस टाइप में, तो ये हमारे सेम शेप बन रहे हैं। ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, तो ये होगी, और ये है तो ये होगी। हम इस टाइप में जो भी हम फिगर्स बना रहे हैं वो सेम शेप हमारे पास जो बन रही है उसको हम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की लिस्ट में हम डाल देते हैं। अब इन केस यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये बोथ लाइन आर पैरेलल, तो हमारे पास इनमें कोरोस्पोंडिंग एंगल्स में रिलेशन होता है कि ऑल आर एंगल्स आर इक्वल। यदि हम ये कंसीडर कर लें कि बोथ लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, तो यहाँ एक रिलेशन बनेगा कि 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 7 एंड 4 इक्वल टू 8 और ऑल कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। अब हमने सबसे पहले क्या देखा कि 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, 5 7 के इक्वल है, 6 8 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सेकंड रिलेशन हमने क्या निकाला? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एज 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 7, 4 इक्वल टू 8 एज 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 7, 4 इक्वल टू 8। ये सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम कैसे पहचानेंगे? अल्टरनेट है, इंटीरियर है, जनरली हम इसको एक अलग शेप और अलग लर्न करने के लिए बात करते हैं कि यदि कहीं कोई लाइन इस टाइप से शेप मिलती है हमें, तो वो बोथ एंगल्स इक्वल होंगे और इनको हम अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। इन केस यदि हम इसको आगे इस तरह से प्रोड्यूस कर दें, इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दें, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल होगी। इसको भी आगे प्रोड्यूस कर दें तो ये कहीं हमारे पास इसी टाइप की शेप आ गई और हम कहेंगे कि एंगल 3 and 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आल्सो 4 and 6 इज आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन केस लाइन आर पैरेलल, तो एंगल 4 इक्वल टू 6, एंगल 4 इक्वल टू 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू 5। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की लिस्ट में हमारे पास दो पेयर आएंगे कि 3 इक्वल टू 5 है, 4 इक्वल टू 6 होगा और ये जेड शेप बनाएंगे। तो ये हम इस सिंबल से जेड शेप से याद कर सकते हैं और ये कब होगा? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। टू लाइंस पैरेलल है, थर्ड ट्रांसवर्सल है, जेड शेप बनती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे तो वो जेड शेप बनाएंगे। नेक्स्ट आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। अब बाहर जो है एज 1 और 7 ये एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ इस लिस्ट में हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू 8। एंगल 2 इक्वल टू 8 ये हमारे पास एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। 1 and 7 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ हमारे पास इनको कैसे लर्न करेंगे? ये आउटसाइड ऑफ टू पैरेलल लाइंस हो गए, पैरेलल लाइंस के बाहर के हो गए तो इनको एक्सटीरियर कहा। 1 and 7 and 2 and 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स और ये आपस में इक्वल होते हैं।
लास्ट में आता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कंसेक्यूटिव भी हो इंटीरियर भी हो, मतलब टू लाइंस के ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स को हम कहते हैं। सेम साइड एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं, एज लिस्ट ऑफ दिस बात करेंगे तो 4 and 5 की बात करेंगे और 3 and 6 की बात करेंगे। तो यदि 4 and 5 की बात करें सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 3 और 6 की बात करें तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का एक रिलेशन है कि यहाँ पर तो हमने बात की कि ये सब इक्वल है, चाहे आपका वो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल थे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल थे, बट यहाँ पर जो रिलेशन आता है यहाँ सम ऑफ द अल्टरनेट कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सम आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर इनका सम सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ईच अदर, यानी कि दो एंगल का सम 180 है। कौन कौन से, चाहे वो ट्रांसवर्सल लाइन के उस साइड में हो या इस साइड में हो, बट सेम साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास सेम साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है 4 and 5, इन दोनों का सम 180 है, 3 and सम का सम 180 है। तो ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सम आर सप्लीमेंट्री एंड 180। तो यहाँ हमारे पास ये रिलेशन आगे सारे एंगल्स में डिस्कस हुआ कि हमारे पास कौन कौन से एंगल्स होते हैं, उनका क्या क्या रिलेशन होता है। तो हमारे पास इसके साथ साथ कुछ थ्योरम भी है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, यदि ये बोथ लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये सारे एंगल्स की कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये बोथ लाइन पैरेलल होंगी। वाइस वर्सा दो थ्योरम्स है। तो इन केस we have the two lines are parallel, then alternate interior angles are equal, alternate exterior angles are equal, consecutive interior angles are supplementary, and corresponding angles are equal. इनमें से कोई भी कंडीशन यदि है, गिवन इंफॉर्मेशन है, चाहे वो corresponding एंगल इक्वल हो, alternate interior एंगल्स इक्वल हो, alternate exterior एंगल इक्वल हो, या फिर consecutive interior एंगल का सम 180 हो, तो ये पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। ये कंडीशन आपको इन सारे थ्योरम्स में जो बुक में भी हैं वो भी गिवन है। 1 by 1 फर्स्ट थ्योरम बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस पैरेलल्स देन ईच पेयर ऑफ द alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आल्सो डिस्कस कि alternate इंटीरियर एंगल्स हमारे पास है 3 5 and 4 6 आर इक्वल। सेकंड theorem, if a transversal intersect two lines in such a way that the pair of alternate interior angles are equal, then the two lines are parallel. Converse of previous theorem. Next, if the transversal intersecting two parallel lines, then each pair of the consecutive interior angles are supplementary. Also discuss sum of the two angles are 180. तो बोथ लाइंस आर पैरेलल, और यदि ये सप्लीमेंट्री है तो लाइन पैरेलल है तो ये इनका सम 180 होगा। देन इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और पॉइंट्स इनके एंगल्स के रिलेशन में, जो इन्हीं को बेस कर मान के हम बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और वो काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपके एग्जाम में आता है। तो बेसिकली इसको ढंग से समझना जरूरी है, क्योंकि आगे इसकी फाइनल एग्जाम में भी चाहे जो भी है वो इस चैप्टर की वेटेज 6 to 8 और 9 मार्क्स तक पहुंच जाती है। Now types of triangles. Type of triangles have the 6 types. हमारे पास ट्राइंगल्स के जो टाइप्स हैं वो 6 होते हैं। नंबर 1 बेस्ड ऑन साइड्स एंड सेकंड based on angle, on the basis of sides and on the basis of angles। यदि हम बात करें 1 by 1 तो स्केलेन ट्रायंगल्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्केलेन ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो स्केलेन ट्रायंगल्स एक ऐसा ट्रायंगल्स है जिसकी ऑल साइड अनइक्वल होती है।
किसी भी शेप में हो सकती हैं। ये कहीं इस टाइप का हो सकता है, यदि हम इस टाइप में कुछ एंगल्स बनाएं या कोई और भी इस तरह से बना दें। इन सभी ट्रायंगल्स की साइड अलग अलग होंगी। तभी हम इनको इसके ट्रायंगल्स कहेंगे। Which triangles have all sides are different measurement। किसी भी ट्रायंगल की साइड अलग अलग है सारी, तो उसको हम स्केलिन ट्रायंगल्स कहेंगे। नेक्स्ट सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी टू साइड इक्वल होंगी। वो कुछ इस टाइप शेप में हो सकता है जिसमें हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल है। ये इस शेप में भी कुछ हो सकता है कि ये दोनों साइड इक्वल है। ये कहीं इस शेप में भी हमें कुछ डेवलप करने के लिए दे दी जाए कि ये दोनों साइड इक्वल है। इनको रोटेट किया जा सकता है, इनको वर्टिकल दिखाया जा सकता है, इसको उल्टा बनाया जा सकता है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जब उनकी दो साइड इक्वल हो, उनको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। एंड नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव ऑल साइड आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल्स की यदि सभी साइड इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहलाता है। ऑल साइड आर इक्वल ऑफ एनी ट्रायंगल्स इट कॉल्ड बी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। टू साइड इक्वल isosceles triangle and three sides are unequal it called be scalene triangles। तो हमें ये अकॉर्डिंग टू साइड तीनों ट्रायंगल्स पता चल जाते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं वो कितने टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑफ साइड। तो नंबर वन हम बात कर रहे हैं स्केलिन ट्रायंगल्स हैव नो सेम साइड ऑफ एनी ट्रायंगल्स। कोई भी साइड ट्रायंगल्स की इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव टू साइड इक्वल of any triangles and equilateral triangle have all sides are equal। Now come to the based on the angles। तो now first is acute triangles। acute angle triangles means एक ऐसा triangle जिसमें every angles acute हो। ये सारे angles जो होंगे वो acute होंगे और acute angle में सारे angles less than 90 डिग्री के होंगे। यानी कि यहाँ पर यदि कोई हम थीटा या जी एक्स मान कंसिडर कर रहे हैं तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए। सभी एंगल्स लेस देन 90 डिग्री के होने चाहिए, तो इट कॉल्ड बी एक्यूट एंगल्स। कोई भी एंगल इसमें 90 या 90 से अधिक नहीं होगा, सारे 90 से कम होंगे, तभी हम उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स कहते हैं। देन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल्स वन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री। यहाँ एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी कुछ भी हो किसी भी डिग्री के हो, ये राइट एंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है, राइट एंगल स्केलिन भी हो सकता है, और राइट एंगल जो है ऐसे जिसमें दो साइड इक्वल हो सकती हैं, कोई भी इक्वल साइड ना हो, बट यहाँ जो एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री होनी चाहिए। मीन्स एक एंगल और एनी एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 सॉरी 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री हमारे पास 90 डिग्री के एंगल होंगे, तभी हम उसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल्स। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स मीन्स ऐसे ट्रायंगल्स जिसमें एक एंगल मिनिमम वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ये एंगल हमारे पास यदि हम कहें कि ये एंगल हमारे पास क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, तो यहाँ यदि हम एक्स कंसीडर करेंगे तो एक्स इज मोर देन इज 90 डिग्री। इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। ये किसी भी शेप में हो सकता है, ये शेप बना दें, यहाँ ये शेप बना दें, ये मोर देन 90 होगा, तो इस टाइप के ये एंगल्स भी जो होंगे वो ऑलवेज मोर देन 90 डिग्री एंगल होगा, तो इट कॉल्ड बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। अब मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट और थ्योरम आती है कि थ्योरम है सम एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि प्रूफ ऑफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरम्स है उसमें हमारे पास गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। मीन्स हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले थ्योरम में ये जरूरी है कि हमारे पास गिवन क्या है। एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी हम कंसिडर करते हैं कि ये ए बी सी ट्रायंगल है, और ए बी सी ट्रायंगल हमारे पास जो है ये हम कंसिडर करें कि ये ए बी सी ट्रायंगल है। इसके तीनों एंगल्स को हम प्रूफ करना चाहेंगे 1, 2 एंड 3। इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, टू प्रूव
अब ये ध्यान से देखें हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखी, उसके बाद फिगर बनाई और देन उसके बाद प्रूफ क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। तो ध्यान रहे कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अब वो देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन कहां ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये एज ए पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी विच passes थ्रू टू ए। टू हम इसको, अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास क्या क्या स्टेप हमने किए ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था, स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट में कहा कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, मींस एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है। उसके बाद हमने फिगर बनाए, उसके बाद हमने क्या प्रूफ करना है वो लिख दिया। देन जो कंस्ट्रक्शन हमने करी वो हमने लिख दी कि पी क्यू एक लाइन ड्रॉ की जो बीसी के पैरेलल है और जो ए से पास होती है। अब ये हमें समझ में आ गया कि फिगर क्या है। तो हमारे पास यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपके पास 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के तैयार हो चुके हैं। अब तक 2 मार्क्स आपको इतना काम करेंगे तो 2 मार्क्स आपको 100% मिलेंगे। नेक्स्ट जो 4 मार्क्स का आता है तो 2 मार्क्स का ये पार्ट हो जाएगा प्रूफ, और यदि 3 मार्क्स में है तो 1 मार्क्स का इसका प्रूफ होगा। नाउ अब यहाँ मार्क करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये कुछ एंगल्स जो होंगे कुछ इस टाइप के होंगे कि यहाँ भी तो हम एंगल मार्क कर दें कि ये हमारे पास जो एंगल बने हैं पी ए बी एंड क्यू ए सी, ये भी एंगल बन गए। अब तो हमारे पास ये एंगल 4 1 5 हो गए या 2 3 हो गए। तो हमने जो मार्क किया कि कुछ एंगल्स इस तरह के बने जो हमें यहाँ जेड शेप नजर आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये लाइन पी ए क्यू ए लाइन है, पी ए क्यू इज ए लाइन। अब लाइन है या लीनियर पेयर से ये एंगल्स का सम क्या होगा, लीनियर लाइन है तो एंगल्स 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा 180। क्यों, हमें मालूम है कि एक लाइन के सेम साइड जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम 180 होता है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस सबको, नॉन है, प्रीवियस नॉलेज है हमें। तो यहाँ पर सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन आर 180, बट यहाँ पर हमें मालूम है कि एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 4 इज इक्वल टू 2। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। क्यों है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे, हमने जेड शेप बनाई, जेड शेप हमें मिल गई पी ए बी सी, जेड शेप बन गई तो 4 इंटू इक्वल हो गए, देन क्यू ए सी बी, ये भी एक जेड शेप बन गई। तो एंगल 4 इक्वल टू 2 एंड 5 इक्वल टू 3, हमने ये प्रीवियस नॉलेज को यूज किया। नाउ रिप्लेस 5 and 4 by 2 and 3 of this equation। हम यदि यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास एंगल 4 को हम पुट करेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 को पुट करेंगे 3, तो इट इज आल्सो 180 डिग्री। अब यार देख रहे हैं आप क्या हमें प्रूफ करना था, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 तो प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 180। तो प्रूफ हम इसको हमने प्रूफ करना था कि ये हमारे पास प्रूव हो गया कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। दैट क्लियर, और यही हमारा रिजल्ट होना चाहिए, यही हमारा रिजल्ट था। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है और वो यूज होगी, इसका भी रिजल्ट बहुत ज्यादा है। और नेक्स्ट थ्योरम जो है वो एक्सियल एंगल आर इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ हमारे पास ये थ्योरम हमने दी, सेकंड थ्योरम एग्जाम में यूज होती है, ये प्रूफ करने के लिए आती है थ्योरम। तो आप लोग
दूसरी थ्योरम पे बात करेंगे। दूसरी थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक थ्योरम है कि सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। इसका सबसे पहले हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या होगी वो हम मार्क करेंगे कि यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंगल हम मार्क कर दें, ट्रायंगल्स हमारे पास होना चाहिए। एंगल मार्क करेंगे, ये हमारे पास ट्रायंगल होगा ABC, और यदि हम इसको आगे प्रोड्यूस कर दें तो हम इसको एंगल मार्क करेंगे, और ये D यहाँ पर ACD एक्सटीरियर एंगल है जिसको हम मार्क कर लेते हैं 4, या 1, ये 2 एंड ये 3। इन ट्रायंगल ABC angle 4 is exterior angle of triangle ABC। तो एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है और 1, 2, 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है कि एंगल 4 इक्वल टू 1 प्लस 2। एंगल 4 की वैल्यू एंगल 1 प्लस 2 के इक्वलेंट है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना, डायरेक्टली प्रूफ करना है, और प्रूफ हम स्टार्ट कर देंगे। हमने अभी प्रीवियस थ्योरम हमने प्रूफ की कि उसमें कहा था बिकॉज वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। आल्सो प्रूफ लास्ट थ्योरम्स बाय नो वी नो दैट सम एंगल प्रॉपर्टी, इसको हम क्या कह सकते हैं? सम एंगल प्रॉपर्टी भी हम कह देते हैं। तो ये एंगल्स की, किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल के सम 180 होता है। नेक्स्ट 7 एक सेकंड प्रॉपर्टी है कि वी नो दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। ये क्यों होगा? लीनियर पेयर जो होते हैं उनके एंगल का सम 180 होता है। अब यहां हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन आ गई, उन दोनों से हमें प्रूफ करना है कि ये आपस में रिलेशन क्या है। लीनियर पेयर में आप देखोगे कि ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन होगी, तो हम इनको कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। दोनों की राइट हैंड साइड 180 है। यदि हम यहां पर इनको इक्वेट कर दें तो हमारे पास जो रिलेशन है 1, 2, 3 का सम 3, 4 सम के इक्वलेंट हो जाएगा। बट यहाँ हमारे पास एंगल 3 आल्सो इक्वल, तो एंगल 3 को 3 से यदि हम एलिमिनेट कर दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, और यही हमें प्रूव भी करना था। इस टाइप से हमारे पास ये सेकंड थ्योरम भी प्रूफ हो गई। इस टाइप से हमारे पास इस चैप्टर की जितनी थ्योरम्स और डेफिनेशन थी उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनको हम देखेंगे कि आगे वो एग्जाम में आएंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सम एंगल प्रॉपर्टी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो 1 बाय 1 इनको आप समझें और इनको यूज करें।